Hello and welcome to my YouTube channel Education Tab. In this lecture we are going to discuss the part 2 of motion in straight line. In the previous part we have discussed some concept and some MCQ. Okay? And in this lecture मैंने आपके साथ जो बताया था कि ग्राफ्स का कुछ है, इम्पोर्टेंट ग्राफ्स मैं आपको बताऊंगा. तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द ग्राफ्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन, आल्सो द शेप एंड फीचर. ठीक है, तो ये ग्राफ्स आप स्टडी कर लीजिएगा. ठीक है, थोड़े बहुत मैं बता दूंगा. जैसे ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के सॉरी. तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जब अगर ए लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होती है और बॉडी एट रेस्ट कंसिडर की जाती है. बॉडी एट रेस्ट, ये वाला जो ग्राफ है. फॉर अ स्टेशनरी बॉडी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है और अच्छी तरह से ये ग्राफ्स बताए हुए हैं. इसी तरह से आप ये ग्राफ देखोगे, व्हेन अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रेटर द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे है, जैसे मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे दो ग्राफ बनाए. ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है. ये इतना है ऐसे और एक में ऐसे है. अब मुझे बोलो, ये ग्राफ नंबर 1 है और ये ग्राफ नंबर 2 है. ठीक है, अब दोनों में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह स्ट्रेट लाइन है. बट ये वाला जो कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो स्लोप इसमें ज़्यादा इंक्लाइंड है ये. ठीक है, इंक्लाइंड कैसे, जैसे यहाँ देखोगे एंगल ज़्यादा बना हुआ है, यहाँ पे स्लोप क्या है, कम है. तो इसकी वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो हम कह सकते हैं, ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2. ओके, तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट ग्राफ इस तरह का है. When a body moving with a constant acceleration, the displacement time graph is curved and bent. मतलब constant acceleration का मतलब होता है constantly velocity increase हो रही है, constantly velocity increase, इस तरह का ग्राफ होगा. ओके, तो the slope of the displacement time graph curve instantaneous velocity बताता है. जैसे देखो मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ करके, इस तरह का ग्राफ है ना, इस तरह का. अब मैं इस लाइन पे कहीं पे स्लोप खींचता हूँ, कहीं पे क्या करूँगा, एक स्लोप लूँगा. क्या लूँगा, एक स्लोप. स्लोप इन द सेंस ये होता है, एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली एक पॉइंट पे टच करेगी. इस पॉइंट पे क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या है, जैसे ये 10 सेकंड है, नीचे ऊपर से ऐसे खींचोगे ना, यहाँ से खींचोगे ये, तो ये आपका हो सकता है आप 10th सेकंड हो यहाँ पे, तो 10th सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, ये है. और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी बॉडी की वेलोसिटी जो होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो मतलब MCQ में भी डिस्कस किया था. ओके, चलिए नेक्स्ट ग्राफ आपका क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या है, ये इस तरह का ग्राफ है. थोड़ा नेचर क्या है, अंदर की तरफ है, इसमें नेचर इस तरह का होता था. ठीक है, और यहाँ पे ये बताता है रिटार्डेशन, ध्यान रखना है. तो इस तरह का जब ग्राफ होगा उसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन. आस्ता आस्ता बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है. ओके, चलिए अब देखो ये वाला ग्राफ क्या बोलता है कि बॉडी में टाइम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर कर लिया. तो बॉडी वी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. ठीक है, बट नेवर पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो कभी कभार आ जाता विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल. तो याद रखना ये एक ये ग्राफ भी होता है, इस टाइप का अगर ग्राफ हो वो भी पॉसिबल नहीं होता है गाइज. यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ मतलब आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर से लाओ, एक लाइन ऐसे खींची आपने, और ये वाला आपका टाइम एक्सिस है और ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर. तो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे 5 सेकंड पे, 5th सेकंड पे क्या हो रहा है, बॉडी की पोजीशन एक तो ये वाली है
और दूसरी ये वाली है बॉडी इंडिकेटिंग टू पोजीशन एट अ टाइम। तो इस टाइप के ग्राफ भी नहीं होते हैं। मतलब कैसे किस्म के ग्राफ, ऐसे होगा इस तरह का, और अगर बीच में ग्राफ में ऐसे होगा इस तरह का सर्कल, ऐसे भी आ सकता है कभी, ठीक है। मतलब आपने ध्यान रखना है, एक परपेंडिकुलर लाइन जब हम ड्रा करेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो दो पोजीशंस शो करता है, जैसे इधर दिखाओगे, अगर ये देखो एक पोजीशन, दो पोजीशन और तीन, एक पोजीशन आ गई, दूसरी आ गई यहाँ से, तीसरी आ गई यहाँ से, मोर देन टू पोजीशन एट अ टाइम, तो ऐसे ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होते हैं। क्लियर? ओके, सॉरी। चलिए, उसके बाद क्या है, आज गाइस थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। चलिए, उसके बाद क्या देखते हैं यहाँ पे हम। अगर आपका नेक्स्ट ग्राफ क्या है कि व्हेन द बॉडी रिटर्न बैक टुवर्ड द ओरिजिनल पोजीशन। अब देखो, आस्ता आस्ता कुछ वेलोसिटी थी, एक वक्त आया ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो इस तरह का ग्राफ होता है। ओके, इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी हैं, आप ये देखोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स मैंने ये सारे डाल दिए। थोड़ा सा ये माइंड मैप भी है लास्ट पे, आई थिंक क्लियर नहीं आया हुआ है, लेकिन चलो कुछ हद तक तो है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, चलिए, तो गाइज आज मैंने थोड़ा सा मतलब लेवल को मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाए, फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन उठाए हैं, और इसी पीडीएफ में रेस्ट जो एमसीक्यू थे, हमारा जो पीवाईक्यू थे कुछ एग्जाम्स के, एसएससी का, आरआरबी के, एनडीए के, सीडीएस के, और बाकी डिफरेंट पीएससीज में भी ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन साइंस के रिलेटेड पूछे। लेकिन उससे पहले मैंने आज कुछ फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँगा, ताकि इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। लेवल 1 के क्वेश्चन मैंने उठाए, बहुत अच्छे और फाउंडेशन क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल्स ए एंड बी in a straight line inclined at an angle 30 degree add 60 degree with the time axis, the ratio of the velocities va to vb। ओके, देखिए, एक तो 30 डिग्री एंगल है और दूसरा हमारे पास 60 डिग्री है। बस यहाँ पे मैं करवाता हूँ ये चीज़। क्या बोल रहा है कि इस तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। क्या है गाइस? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्सिस आ गया और ये वाला हमारे पास टाइम एक्सिस आ गया। अब इसमें क्या है, दो वेलोसिटीज़ है, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। क्लियर? इसका जो एंगल है, इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है और इसका जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ओके, मतलब जो बॉडी ए है, ये ए बॉडी मानो यहाँ पे, इसको हम बी मानते हैं। क्लियर? ए के साथ जो है 30 डिग्री का, सॉरी, ए के साथ 30 डिग्री एंगल है और बी के साथ गाइस 60 डिग्री एंगल है। ओके, ठीक है। चलिए, इसको यहाँ पे आप ए लिखो और इसको आप बी लिखोगे। ओके, अब देखो, मैं आपको सबसे पहले एक रिलेशन बोलूँगा, इस रिलेशन को आपने याद कर रखना है। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि v इजिकल टू होता है टेन थीटा के बराबर। v इजिकल टू होता है टेन थीटा के बराबर, तो टेन थीटा आपने लिखा। ओके, क्या रिलेशन है? v इजिकल टू टेन थीटा। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टेन थीटा। अब मुझे क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी, इनका रेशियो पूछा ना, तो मैं लिखूंगा टेन थीटा ए लिख सकता हूं, ए बॉडी ने क्या बनाया, और टेन थीटा बी। यहां पे मुझे जो है थीटा ए जो है वो 30 डिग्री है गाइस, और थीटा बी जो है मेरे पास वो 60 डिग्री है। ओके, इस तरह का है। अब देखिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर? अब वी ए डिवाइडेड बाय वी बी करेंगे, इजिकल टू किसके बराबर होता है? हमने देखा टेन थीटा ए जो होगा आपका किसके बराबर है? 30 डिग्री, और टेन यहां पे लिखता हूं मैं, टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन 60 डिग्री। ओके, टेन 30 डिग्री गाइज जो होता है 1/√3। ओके,
और tan 60 डिग्री होता है √3। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो क्या बनेगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे VA/VB जो बनेगा दैट इज इक्वलेंट टू, अब छोटा मैं इतना तो ये समझ के चलता हूँ कि बेसिक थोड़ा मैथमेटिक्स आपको आता ही है, 1/√3 इंटू 1/√3। ठीक है ना, इस तरह का बनेगा, ये बनेगा 1/√3 का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर और रूट कैंसल इज इक्वल टू 1/3। तो आंसर हमारा पास आया 1:3। क्या आंसर आना चाहिए, 1/3 मीन्स 1:3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द राइट। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट क्या है, वेलोसिटी इज मेजर्ड इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, देखो अगर इस कंसेप्ट से थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछने की क्वेश्चन अगर पूछा जाए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर क्या करोगे, नोट करना है साथ साथ क्वेश्चंस को। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको बोला अगर मैं बोलता हूं यहां पे, चलिए सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट लिखा यहां पे, ठीक है, और यहां पे टाइम लिखा, मैंने एक लाइन ड्रा की, मैं बोलता हूं बताओ ये एंगल जो है 30 डिग्री है, एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी क्या है, क्या बोल रहा हूं, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी निकालो। सोचो, ठीक है, मुझे लगता है सब बच्चों ने सोचा v इज इक्वल टू tan थीटा सर, है ना, v इज इक्वल टू, तो मुझे लगा v इज इक्वल टू tan थीटा सबने सोचा, v इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, तो आंसर आ गया v इज इक्वल टू tan 30 डिग्री किसके बराबर आ गया गाइस, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितने बच्चों का आंसर ये आया, अपनी जगह बताओ, शाबाश, बोलो, वेरी गुड, तुम, है ना। देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैंने अभी फार्मूला आपको लिखा है ना, v इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो सब ने आंसर निकाल दिया, इजी है गाइस। जिसने भी ऐसा सोचा ये गलत है, ये गलत है और गलत है। क्यों, इसीलिए तो मैंने फ्रेम किया क्वेश्चन यहां पे, इस पे डिस्प्लेसमेंट है मेरा, यहां पे टाइम है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान रखना है आपने, जो थीटा होगा ना शुड बी मेजर्ड बाय टाइम एक्सिस। ओके गाइस, अगर इस पे थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन हो तो इस तरह का पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब यहां से यहां 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना था, 30 डिग्री है, तो हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, अगर ये वाला 30 डिग्री है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है और यहां पे आपका टाइम एक्सिस है गाइस, दिस इज अ टाइम एक्सिस। ओके, ये वाला एक्सिस। तो अब जिस बच्चे ने अगर ऐसा लिखा होगा tan 60 डिग्री, वो सही है अपनी जगह, तो इसका आंसर क्या होगा, √3 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो तो मैंने आपको यहां बता दिया, जिस टाइप की भी पॉसिबिलिटी हो मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। तो अगर इस कंसेप्ट को एडवांस लेवल पूछा जाता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके, तो इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। क्लियर, चलिए, होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 150 मीटर ट्रेन है लंबी, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ 850 मीटर। ओके, अब देखो गाइज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये आपके पास ब्रिज है, ओके, ये ब्रिज है, इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 850 मीटर है, 850 मीटर है। ओके, ठीक, अब इसके ऊपर एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, और ट्रेन की लेंथ जो है 150 मीटर है, 150 मीटर ट्रेन की लेंथ है। आपको पूछा जी, जैसे इसने यहां टच किया ना, और फिर जब क्रॉस कर लेगी तो ट्रेन का मतलब ये एंड क्रॉस हो जाएगा ना, ये क्रॉस,
ठीक है, जब इधर की तरफ मूव करेगी ट्रेन का जो लास्ट वाला डब्बा जो टेल क्रॉस हो जाएगा तो हम समझेंगे ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस कर दिया। तो कहने का मकसद यहाँ पे आपका सबसे पहले डिस्टेंस का कंसेप्ट आना चाहिए कि डिस्टेंस कितना होगा। तो गाइस डिस्टेंस 150 मीटर ट्रेन की लेंथ प्लस 850 मीटर जो है इसकी लेंथ है, दैट इज ब्रिज की, कितना आ जाता है, ये आएगा 0 और 1000 मीटर। अब जो लेंथ आ गई आपके पास टोटल, अगर आपने टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपका कितना आया 1000 मीटर, ठीक है 1000 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड क्या थी 845 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस ध्यान रखना है आपका v जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। अब आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किस में, मीटर पर सेकंड, 5/18 से मल्टीपल कर दो। जब 5/18 से आप मल्टीपल करोगे तो यू गेट हाउ मच, यहाँ पे लिखो 45 इंटू 5/18, इस तरह से करोगे गाइज यहाँ पे, तो 18 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका सिंपली 1000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 5। ओके, अब करो 5 से, 5 1 ज़र 5, 5 20 ज़र 100, आ गया 200, फिर 9 5 ज़र 45, 5 4 ज़र 20, 40, मतलब आपके पास अब मिला जो नेक्स्ट स्टेप में मिला वो क्या मिला 40 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 42 ज़र 80, तो 80 सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, सी वाला आपका सही उत्तर हो जाता है। समझ आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। जब आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी, अभी आपको तो टाइम लगता है, जैसे ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है यार 1 मिनट से 1.5 मिनट लगता है हमें इसको, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ गाइस आपको, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, सपोज करो मैं वो अप्रोच अभी देखता हूँ आपको, देखो आपने समझ लिया क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन को समझ लिया, अब किस तरह से आप अप्रोच करोगे, आप सिंपली देखोगे हाँ भाई ये कितना है, ये हमारे पास कितना है 850 है, ये 150 है, यार टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 45 इंटू 5/18 कर देंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, क्लियर कर दिया पूरा, यहाँ से कर दिया, यहाँ पे हमने 20 से 200 आ गया, 9 5 ज़र 45 40 हो गया, 9 1 ज़र 9 2 ज़र 18, देखो कितना हुआ जल्दी 80 सेकेंड आंसर। तो कैसे आंसर निकला हमारा, आप इसको 30 to 50 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो, बट आपके कंसेप्ट सही होने चाहिए। इसलिए मैं जब समझा रहा हूं मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहता हूं आप लोगों में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बनाया कि ये ट्रेन है, एक तो ये डिस्टेंस और प्लस ब्रिज का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, बस बाकी फार्मूला लगाना था हमें, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A man walk on a straight road from his home to market 2.5 km away with speed this, and find the market is closed and instantly turn to back to home and speed of 7.5 km per hour. The average speed of man over the time interval for 0 to 40 minute is equal to, कितनी होगी एवरेज स्पीड उसकी। ओके, ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे 0 to 40 मिनट्स, अभी हमने देखना है एवरेज स्पीड 0 to 40 मिनट्स कि 40 मिनट्स तक वो पहुंचा कहाँ पे है, ये भी देखना है ना, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे एवरेज स्पीड, ठीक है, कि 40 मिनट्स में वो कहाँ तक पहुंचा था, क्लियर। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। ये क्वेश्चन वो वाला नहीं है, देखो ऊपर सिचुएशन कुछ और बनाई है लेकिन नीचे एडिशनल बता दिया है, ये सिनेरियो को चेंज कर लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन यहां तक है और आपको एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड, ठीक है, सिंपल पूछा एवरेज स्पीड निकाल दो यहां तक, मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा होता यहां तक होता, ठीक है, बस ये वाला जो मैं लाइन काट रहा हूं अगर ये नहीं होती, तब आप कौन सा फार्मूला लगाते, भाई हाफ डिस्टेंस गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और हाफ वापस आया किससे, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपके पास वी एवरेज वाला फार्मूला था, ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 यूज कर सकते हो। लेकिन गाइज इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने इस क्वेश्चन में एडिशनल यहां पे डाल दिया, द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम कितना, 0 to 40 मिनट्स। अब देखो बस इसको थोड़ा सा यहां पे हम समझते हैं। क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या है, मैं क्वेश्चन पहले फ्रेम कर दूंगा। यहां पे बोलता है एक पर्सन जो है 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच, यहां से यहां तक, ओके, जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बस इतना है। और आपको पूछा है 0 से 40 मिनट के बीच उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। काफी एडवांस, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया है। अब कि देखो यहां पे अगर हम बताते आपको गया इस स्पीड से और वापस आया इस स्पीड से तो आप आराम से निकाल देते, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस में कोई ना कोई चीज आपका बेनिफिट जरूर होगा, यहां पे कोई चीज सीखोगे, ठीक है ना। सबसे पहले अब मुझे बोलो डिस्टेंस इसने जो कवर किया है उसमें कितना टाइम लगाया, जाने का वक्त कितना लगा वो देखो। तो टाइम ऑफ गोइंग, जी लिखता हूं मैं, जी फॉर गोइंग, टाइम ऑफ गोइंग, ठीक है ना। मार्केट जाने का टाइम कितना लगा इसको, डिस्टेंस था 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर की स्पीड से गया, तो कितना लगा गाइस, 25/50 करोगे अगर, क्योंकि ये पॉइंट हटाओगे तो 1/2 आवर, 1/2 आवर मीन्स 30 मिनट। तो कहने का मकसद है 30 मिनट तो उसको जाने में ही लग चुके हैं, तो तब स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर थी। अब जो 10 मिनट बाकी है वो आने वाला वक्त है, देखते हैं 10 मिनट में इसने क्या किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब देखना हमने डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स व्हेन, लेकिन कब, स्पीड जब थी उसकी वापस आने की 7.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो आने का जो टाइम था, तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम आपके पास कितना है, 10 मिनट है ना। तो 10 मिनट को 10 मिनट लिखा हमने, 10 मिनट को अगर आवर्स में चेंज करना है तो आप डिवाइडेड बाय 60 कर लोगे, तो आपके पास जो है इसका आंसर जो होगा, अगर इसको हम काटेंगे 6 5 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 2 2 5 2 और 5 1.25 किलोमीटर, ओके। तो 1.25 किलोमीटर आपका, जब हम 6 को 7.5 को 6 से काटेंगे तो 1.25 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, अब यहां से जब वापस आया ना 1.25 किलोमीटर ये पहुंचा है सिर्फ, मतलब 1.25 किलोमीटर कहीं यहां आ गया, ठीक है। जब गया 2.5 किलोमीटर गया था, अब यहां से मतलब 1 और फिर 1.5 यहां तक कम से कम, अब उसके पास सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ है, ओके। अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। अब कैसे निकालूंगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला सिंपली मेरे पास है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन अप। अब मैंने तो डिस्टेंस निकाल दिया ना, ये वाला सेकंड वाला वापस आने वाला डिस्टेंस निकाल दिया। तो जाने वाला डिस्टेंस कितना था, 2.5 था गाइस, प्लस आने वाला डिस्टेंस 1.25 हुई, और डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, डिवाइडेड बाय टाइम है, और टाइम आपके पास कितना है, दैट इज 40 मिनट्स, 40 मिनट्स है, आवर्स में चेंज करोगे डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.75 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 60, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 3 2 6। तो आपके पास जो नेक्स्ट फाइनल जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, इजिकल टू 3.75 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो कितने किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो इसको आप मतलब यहाँ पे अभी देखते हैं हम, ऑप्शन में इसको करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 3 3 5 15 कैरी 1 7 3 21 21 प्लस 1 22 कैरी 2 3 3 9 2 11 11 पॉइंट, हाँ गाइस ये आ गया, तो डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, ओके, ये आपका आंसर है। लेकिन देखते हैं ऑप्शन कैसे रखे होंगे, ऑप्शन अभी मैंने नहीं देखा, बट अब मैं अगर इसको, आप इसको ध्यान रखें कितना है, 11.25 डिवाइडेड बाई 2, ओके ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन,
अच्छा यहाँ पे है। अब इसमें देखो कौन सा होता है 11.25। अगर मैं करूँ यहाँ 4 1 ज़र 4 4 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 45 डिवाइडेड बाई 8 करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले 2 से काटते हैं, 8 1 ज़र 8 8 5 11 पर और आप इसको चेक करोगे गाइस, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट हमारे पास मुझे लग रहा है ये वाला आंसर हमारा आ रहा है 45। आंसर ये है 45.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने उसको काट लिया, काटना नहीं चाहिए था हमें, तो मतलब देखो अभी अब कर सकते हैं हम इसको। 1.25 एक था और दूसरा था हमारे पास 2.5, इतना ही था ना, यस। और टाइम कितना था 40/60। ओके अब करते हैं, रुको पहले। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.75 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60। ओके अच्छा अब 5 के टेबल में हो जाएगा 12 5 60 8 5 40। अब 8 रखना है हमने नीचे क्योंकि ऑप्शन में है ना, वैसे देखते हैं अब करो दो इसको। 12 5 ज़र कितना होता है 60, ओके ठीक है। कैरी कितना हो जाएगा 6। 12 7 ज़र कितना होता है 84, 84 प्लस 6 करोगे 90, फिर कैरी कितना गया 9, ओके। फिर 12 3 ज़र कितना हो गया 36। अब देखो 36 प्लस 9 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, चेक करो 545। तो एग्जैक्टली देखो 45 पॉइंट इतना आ रहा है ना, कितना आ रहा है 45.8 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर देखो वहाँ वैसे निकाला हमने, जब काटा तो वो आंसर 11.25 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर आ रहा था हमारे पास। तो लेकिन अब जो आंसर एग्जैक्टली ये आया 45, आंसर के साथ मैच कर दिया। देखो मैं आपको ऐसे ही छोड़ देता, आप बोलते सर ने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको करवा दिया आपको, क्लियर, ओके। अच्छा तो इसका आंसर हमारे पास ये था। देखो गाइज हर क्वेश्चन में मैंने आज वो क्वेश्चंस उठाए जिसमें कोई ना कोई कंसेप्ट ज़रूर आपको दिखेगा, बस इससे ज़्यादा एडवांस आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये मेरी एश्योरेंस है आपको, ओके। उसके बाद है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है आपने। एंड मूव विद सम एक्सेलरेशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड द 3rd सेकेंड, ओके। तो डिस्टेंस 4th सेकेंड पे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 3rd सेकेंड पे निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फार्मूला फॉर nth सेकेंड के लिए क्या है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड जब भी आपने निकालना हो तो आपके लिए उसके पास एक फार्मूला है u प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n-1। ये याद रखना। जैसे मोशन ऑफ इक्वेशन की 4 थे ना, ये चौथी है समझो, मतलब 4 हमारे पास 3 पड़ी थी तो ये चौथी इक्वेशन है। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd अगर मुझे कोई पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 3rd है ना यहाँ पे, मैं करूंगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, देखिए इंटू 2 इंटू 3-1। ये जो n है ना यहाँ पे, n बोलता है nth सेकेंड, कौन सा सेकेंड है, 3rd है 4th है, तो ये S3rd निकल गया मेरा। और बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है जब भी लिखा होगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा होगा गाइज, उसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो इसका मतलब S3 जो मेरे पास आया वो ये 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, a/2, 2 3 6, 6-1 क्या हो गया 5, मतलब मेरे पास क्या आएगा S3 इज इक्वल टू 5a/2, ओके। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बनी S3। अब मैं S4 निकालूंगा, S4 उसी तरह से u प्लस a/2 इंटू 2 n की जगह 4-1 करूंगा, 4 2 8-1 हो गया 7a/2, ओके गाइस ये आ गया। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है S4 टू S3 निकालो, यही पूछा ना, उल्टा नहीं कर देना है, ओके। S4 क्या है 7a डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 5a डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 2 के साथ 2 कटेगा तो आपके पास आया 7a/5a, a से a कटा, 7/5 आंसर आपका आ गया, ओके 7/5।
5, इस तरह से हमने निकाल दिया। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर चेक करते हैं अगर हमारे पास, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, 5:7, 5:7, ठीक है। नहीं, ये वाला नहीं था, क्वेश्चन तीसरा था, सॉरी गाइस, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, 7:5। मैं भी सोच रहा था 5:7 क्यों लिखा है, 7:5, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ये वाला, ठीक है। अब देखो, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। ये पॉइंट भी नोट कर लोगे यहाँ पे, क्लियर। और बाकी मैंने एसेंट का फार्मूला आपको बोल दिया। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एट अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन बिलो। तो दिया है इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली। इसमें आपको क्या लग रहा है, ये जो कुछ ग्राफ हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, इस डाटा से आपको क्या लग रहा है, क्या मोशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है, या यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। अब देखो क्या मतलब, 0 सेकेंड में आप -2 नेगेटिव डायरेक्शन में थे, फिर 1 सेकेंड में थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट पे पहुंचे, फिर उसके बाद आप 6 मीटर कवर किया, फिर 16 मीटर कवर किया, ठीक है ना। अब आप देखो, 0 से 1 1 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर, -2 और 2 मतलब 2, फिर 1 से 2 फिर 1 सेकंड में कितना, 0 से 6 मतलब 6 मीटर कवर किया। और अब आपको क्या लग रहा है, बॉडी आस्ता आस्ता उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, आस्ता आस्ता बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो आपको यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें ये बताना है कि यूनिफॉर्म है नहीं ना। 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में इस 6 और इसके बीच का 10 का गैप 10 मीटर। समझ आ रही मेरी बात नहीं? आप ऐसा देखो ना यार, 0 से 1 सेकंड, 1 सेकंड हुआ ना, डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर ना। उसके बाद 0 से 6 मीटर गया, कितना डिस्टेंस, 6 मीटर, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो नॉन यूनिफॉर्म तो है, कन्फर्म हो गया। इतना तो कंफर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये और ये वाला नहीं आएगा, ना यूनिफॉर्म ना यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। तो सीधा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। क्यों एक्सेलरेटेड है, देखो यहां 2 मीटर का डिस्टेंस था, आगे 6 मीटर का डिस्टेंस है, फिर उससे आगे 10 मीटर का डिस्टेंस है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 6 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है ना। आस्ता आस्ता उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है उसकी। समझ आ गया? लेकिन है क्या, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये वाला ऑप्शन सही है। देखो, इस तरह के कंसेप्ट अगर आपको बन जाएंगे ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे। और आप भी इस तरह से जब कंसेप्ट बनाओगे तो आपको बाकी वाले क्वेश्चन पे कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो फिर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आ गया ना। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब ही है इनिशियल वेलोसिटी 0। इस तरह से पोस्टमार्टम करना चाहिए क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद है विद एन एक्सेलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकंड अनदर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a2 इफ द इंटरवल इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ 5th सेकंड देन द रेशियो ऑफ a1 इज टू a2। देखो क्या बोल रहा है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं, नीचे मुझे स्लाइड मिलेगी गैप। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, छठा क्वेश्चन जो है आपका, छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको डिस्टेंस जो है, इफ द ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकंड, मतलब 5वें सेकंड पे बात हो रही है, 5वें सेकंड की, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको a1 इज टू, बहुत ईजी, बस क्वेश्चन को समझना है गाइस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। 5th सेकंड का डिस्टेंस कवर क्या होगा, फार्मूला u + a/2 2n-1, यही है ना। अब यहां में n की जगह हम 5 यूज कर देंगे, 5th यूज कर देंगे ना। 5 2 10, 10-1 9। लेकिन एक के केस में a1 है, दूसरे के केस में a2 है। मतलब डिस्टेंस कवर्ड फॉर द फर्स्ट बॉडी एस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 5 2 10, 10 में से 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा 9a1 डिवाइडेड बाई 2। ये और एस बी कितना है, वो बन जाएगा वो भी 9a2 डिवाइडेड बाई, लेकिन क्या है, इफ दे ट्रेवल द इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकंड देन द रेशियो
हाँ, तो इसका भी हमारे पास जो सेकंड का केस निकलेगा, ठीक है, तो हमारे पास ये देखना है कि सेकंड, हाँ सेकंड बॉडी जो है ना, ऊपर लिखा है ना कि आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद निकलती है। तो 5th सेकंड में इफ द ट्रेवल द डिस्टेंस इन द 5th सेकंड, मतलब ये है उस टाइम अगर पहली वाली बॉडी को, अब हमने क्या कंसिडर करना है, रुको रुको गाइस, इसमें आप एस बी ले लो, बी के लिए ले लो 5th सेकंड, ओके, मैं आपको बताता हूँ। बी के लिए हमने लिया 5th सेकंड क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऊपर देखा नहीं, ओके, रुको मैं सिनेरियो बताता हूँ। एक कार निकली यहाँ से, ठीक है, तो एस ए निकली तो चल रही है आगे, उसके बाद एस बी निकली, कितने टाइम के बाद निकली, 2 सेकंड के बाद। पहले मैं पिक्चर समझाऊंगा क्वेश्चन की, फिर आपको समझ आएगा। इसका मतलब इसने 2 सेकंड कवर कर दिया था जब एस बी निकली यहाँ से, हाँ, जब वो 5 सेकंड कवर किया इसने, तो आरेडली वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी थी आगे, ज़रा बताओ, वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी थी दूसरी वाली बॉडी, वो तकरीबन 7 सेकंड का डिस्टेंस कवर कर चुकी थी ना, 7 सेकंड, हाँ। अब इसका मतलब एक के लिए हम क्या कर सकते हैं, या आप कंडीशन ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे सोचो, या आप ऐसा भी कंडीशन कर सकते हो कि ए बॉडी का 5th सेकंड जो है, देखो मैं दोनों तरीकों से समझा रहा हूं, ए बॉडी का एस 5th है जब वो 2 सेकंड के बाद निकली है, इसका मतलब बी बॉडी के लिए एस 3rd होगा ना, बी बॉडी के लिए सिर्फ 3 सेकंड का डिस्टेंस कवर किया हो क्योंकि 2 सेकंड के बाद निकली है ना। अब आप कर सकते हो S5 इज इक्वल टू S3, बस आपका इक्वेशन बन गया। S5 कितना आया था हमारे पास, S5 आया था हमारे पास 9A1 डिवाइडेड बाई 2, और 3 जब होगा 3 2 6, मतलब S3 लगाता हूं मैं U प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, N की जगह यहाँ पे 3 -1 लगाएंगे, तो ये 3 2 6 6 में 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5A2 बाई 2। अब हमें क्या है, A1 अपान A2 निकालना है गाइज, तो बहुत इजी हो गया। आप देखो 2 को 2 के साथ काटो, A1 अपनी जगह रहेगा, A2 को इधर ले आओ, A2 बन गया इज इक्वल टू 5/9, आंसर आ गया हमारा। आंसर क्या आया, 5/9, तो A इज द राइट ऑप्शन। देखो इस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप अब कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे हाँ 7 6 कर दिया हमने, अब 7 है। 7 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। आप देखें ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी आपकी है 100 मीटर पर सेकंड, ओके। इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर, अब ग्राउंड पे कब स्ट्राइक करेगा, देखो सिंपल सी बात है गाइस, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना तो कुछ टाइम लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम होता है T इज इक्वल टू U बाई J, याद रखना, एसेंट, और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है ना वो भी होता है U बाई J के ही बराबर, ओके। अब ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, ये वाला फार्मूला आप लिख लोगे, टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, बस शॉर्टकट सिखा रहा हूं, 2U बाई J याद रखना है, इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ग्रेविटी। अगर इन्होंने नहीं बोला है तो आप 10 यूज कर दो, 10 के साथ 10 काटो, तो आपके साथ 2 10 20, तो आंसर कितना आया 20 सेकंड के बाद जो है वो बॉडी दोबारा वापस आएगी ग्राउंड पे। अगर आपसे पूछेंगे ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, तो 10 सेकंड लगेंगे ऊपर जाने में टाइम, वापस आने में 10 सेकंड, जाने में 10 सेकंड, ओके गाइज। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्लियर। तो फार्मूला क्या था, मैं फार्मूला एक बार फिर लिखा लूंगा, ऊपर जाने का टाइम जिसको हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं किसके बराबर होता है, U इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई ग्रेविटी। अच्छा ऊपर से जब नीचे आया टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर होता है, U बाई J के बराबर, ओके। और टोटल टाइम कैसे निकालना, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को ऐड कर दो, 2U बाई J फार्मूला बन जाएगा, ओके। बस U जो हो गिवन होगा इस टाइप के क्वेश्चन में वो वैल्यू डालो तो आंसर निकाल दो, क्लियर। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है,
A body is moving with initial velocity. Initial velocity means आपको 8th क्वेश्चन में u दे दिया है. u कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. एक्सेलरेशन दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ठीक है. इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, t दे दिया है और आपसे v पूछा है. कौन सा? देखो आपने लिखा u भी है आपके पास, a भी पता है, v मालूम करना और t पता. कौन सा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाला फार्मूला सिंपल लगाओ. u क्या था आपके पास? 5 प्लस a क्या है? 2 और t कितना है? टाइम 10 सेकेंड. तो कितना आ जाएगा आंसर गाइज? v इज इक्वल टू 20 प्लस 5 25 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर निकला. बस आप पहले देखो हमें गिवन क्या है. मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे पता था यार यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मींस u गिवन है मेरे पास, फिर a गिवन है मेरे पास, और उसके बाद मेरे पास टाइम गिवन है, देन मुझे वेलोसिटी पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है. तो कौन सा फार्मूला बनेगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाला फार्मूला बनता है. ओके, ठीक है. तो ये क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार है, हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना, मतलब आपके पास एक्सेलरेशन दी है, कितनी दी है? दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड, मतलब एस निकालो कितना कवर किया. टाइम क्या दिया है आपके पास? 10 सेकेंड. अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखो रेसिंग कार की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ओके. उसके बाद हमने ये देखना है, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है गाइस, इसका भी मतलब कुछ होता है. ये मैं आपको बता रहा हूं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन इजी है ऐसे सर ने डाल दे. नहीं गाइस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0. याद रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना. इनिशियल वेलोसिटी जो होगी दैट इज 0. इसका मतलब अब आप फार्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वाला लगा सकते हो ना. तो s इज इक्वल टू यू टी, यू मीन 0 था, ठीक है, ये 0 हो जाएगा 1/2. a क्या दिया है? एक्सेलरेशन 4 इंटू टाइम कितना दिया है? 10 इंटू 10 t का स्क्वायर है ना. 2 2 4 100 और आ जाएगा 200 मीटर आंसर. ठीक है, तो आपका a ऑप्शन बना. ठीक है. मकसद ये नहीं था कि कैलकुलेशन इजी है, मकसद ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है क्वेश्चन में, वो ध्यान रखना है. इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार मार दो इसको. क्लियर? ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड एंड अप्लाइंग द ब्रेक इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज इतना. ठीक है. ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, जब लिखा है ना मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं, यहां पे देखिए, मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट मींस एक ट्रेन चल रही है फिर उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाती है, उसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. याद रखना, ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0. v इज इक्वल टू 0 विद इन 20 सेकेंड. टाइम कितना है? 20 सेकेंड लगा उसको रेस्ट में लाने के लिए. ब्रेक अप्लाई की. इफ द रिटार्डेशन a मीन्स माइनस, रिटार्डेशन का मतलब है इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, -2 मीटर पर सेकेंड है, देन द इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो फार्मूला यूज करो गाइस. कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला. ओके. v आपकी 0 बन गई, u आपको मालूम करना है, प्लस a एक्सेलरेशन कितना है? वो -2 है आपका, इंटू 20. ये क्या बना? u माइनस 2 2 4 40 आ गया ना. 40 इज इक्वल टू 0. अब ये u है, देखो यहां पे ये माइनस है, इक्वेशन के इस साइड लाएंगे प्लस हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. देखो इस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं तो आपका आंसर होगा 40 मीटर पर सेकेंड. डी इज द राइट ऑप्शन. ओके, ठीक है. तो क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, इस तरह से क्लियर करना है. अब ये सारे फाउंडेशनल क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन करोगे और इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये 20 21 30 क्वेश्चन है नियर अबाउट, आप ये क्वेश्चन करोगे, क्योंकि मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया और 4 5 अगर 10 ही क्वेश्चन करवाए हैं यहाँ पे. ठीक है. अब इसमें आप सारे क्वेश्चन इस PDF के करोगे और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा, आप मुझे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दोगे
और वो उन क्वेश्चन का मैं सलूशन लाऊंगा। लेकिन गाइज मैं होप ये करता हूँ और आपको सुबह मॉर्निंग में या आज लेट आवर्स में थोड़ा सा, आज आपको पता है अभी मुझे तरावी अदा करनी है, तो तरावी अदा करने के बाद आई विल मेक ए प्लान, 10 डेज़ प्लान मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आज और कल दिन का आपका प्लान यही है, ये 29 क्वेश्चन इस PDF के करने हैं आपने, और इनके जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकलेंगे वो आप मुझे स्क्रीनशॉट खींच के टेलीग्राम चैनल पे डालोगे और उनका मैं पूरा एक सोल्यूशन फिर डायरेक्ट वही क्वेश्चन उठा के मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर? सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।